नमो नमः। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम संबोधनी भाग द्वितीय जो कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसके द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो पाठ का शीर्षक है जीविकोपार्जनम, अर्थात जीवन जीने के लिए हम जो उपार्जन करते हैं उसको जीविकोपार्जन कहते हैं, जो नौकरी या व्यवसाय के रूप में हो सकता है। तो पाठ परिचय जान लेते हैं। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय अथवा नौकरी की इच्छा करता है। जिस प्रकार का व्यवसाय चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा भी लोग प्राप्त करते हैं। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह विज्ञान विषय का अध्ययन करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के इच्छुक उससे संबंधित विषय को पढ़ते हैं। संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले लोग किस क्षेत्र में जाएं, इस विषय का उत्तर कम ही प्राप्त होता है। यदि संक्षेप में कहें तो पाठ में इस बात की जानकारी दी गई है कि संस्कृत विषय लेकर हम जो है भविष्य में कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी इस पाठ में दी गई है। पाठ में कुछ जो है पात्र हैं जो नौकरी के पश्चात पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलते हैं तथा आपस में संस्कृत में जीविकोपार्जन के विषय पर चर्चा करते हैं। तो पाठ में आ जाते हैं हम। साथ साथ जो है इसके अनुवाद के साथ साथ हमें दोनों ही चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। एक तो हम अनुवाद सीखेंगे, दूसरा ये जानेंगे कि संस्कृत लेने के पश्चात कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे लिए खुल जाते हैं जिन्हें हम व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। आधुनिके युगे प्रत्येकम जनः शिक्षां समाप्य जीविकोपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। तो बताया ये गया है कि आधुनिक युग में प्रत्येक लोग शिक्षा समाप्त करके जीविकोपार्जन के लिए नौकरी की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं कि आधुनिक युग में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके क्या चाहता है कि वह कोई नौकरी प्राप्त कर ले, उसकी इच्छा करता है। इच्छति मतलब इच्छा रखता है। यादृशी वृत्तिः आवश्यकी तादृशीं शिक्षा जनाः प्राप्नुवन्ति। जिस प्रकार की नौकरी जो है, वृत्ति मतलब नौकरी, आवश्यक है, तादृशी यानी उसके समान ही शिक्षा जनाः प्राप्नुवन्ति, शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस प्रकार की नौकरी जो है की आवश्यकता है और उसी प्रकार की शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं, पहले से ही उसी प्रकार का विषय जो है वो चुन लेते हैं। यह वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छति, जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या वैज्ञानिक होना चाहते हैं की इच्छा रखते हैं, स विज्ञान विषयान पठति, वह विज्ञान विषय को पढ़ते हैं या पढ़ता है। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह क्या करता है, विज्ञान विषयान पठति। विज्ञान विषयान मतलब विषयों को, पठति मतलब पढ़ता है, यह मतलब जो, ठीक है। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है या होने की इच्छा रखता है वह विज्ञान विषयों को पढ़ता है। चिकित्सा क्षेत्रम गंतु कामः तदनुगुणम विषयम स्वीकरोति। चिकित्सा क्षेत्र में जाने के जो इच्छुक हैं वह उसी के अनुकूल जो है, उसी के गुण के अनुरूप विषयम स्वीकरोति यानी विषय स्वीकार करता है, विषय अपनाता है। जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है वो क्या करता है, उसी के अनुसार विषय को स्वीकार करता है यानी विषय को चुनता है, लेता है। संस्कृतं पठन्तः जना कम उद्योगम प्रविशेयु इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति। संस्कृतम यानी संस्कृत को पठन्तः जनः पढ़ने वाले लोग कम उद्योगम प्रविशेयु कौन से उद्योग में प्रवेश लें, इति प्रश्ने सति उत्तराणि न्यूनानि मिलन्ति। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कम ही प्राप्त होता है, कम ही मिलता है। न्यूनानि मतलब कम, उत्तराणि मतलब उत्तर, मिलन्ति यानी मिलता है, मिलते हैं। तदर्थम अस्मिन् पाठे संस्कृतं पठित्वा वृत्तिं कुर्वन्तः केचन जना पूर्वछात्र सम्मेलने मिलित्वा परस्परं संस्कृते जीविकोपार्जन विषय चर्चां कुर्वन्ति। तदर्थम यानी इसलिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि इस उद्देश्य से जो है इसका उत्तर कम मिलता है कि संस्कृत विषय पढ़कर लोग किस उद्योग में प्रवेश करें। तो यहाँ पर कहा गया तदर्थम, इस कारण से, इसलिए जो है अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, इस उद्देश्य से ही इस पाठ में पठित्वा पढ़कर वृत्तिम कुर्वन्तः वृत्तिम करने वाले, नौकरी करने वाले, केचन जनः यानी कुछ लोग, पूर्व छात्र सम्मेलने मिलित्वा परस्परम, पूर्व छात्र सम्मेलने यानी पूर्व छात्र सम्मेलन में, मिलित्वा यानी मिलकर, परस्परम यानी आपस में, संस्कृते संस्कृत में, जीविकोपार्जन विषय जीविका उपार्जन विषय पर चर्चाम कुर्वन्ति चर्चा करते हैं।
सबसे पहले संचालक जो है, जो पूर्व छात्र सम्मेलन का संचालक है, वो क्या कहता है? नमस्कारः, आप सभी को नमस्कार है। मम नाम अहमदः, मेरा नाम अहमद है। अहम संस्कृत शिक्षकम अस्मि, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। पूर्व छात्र सम्मेलने भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। पूर्व छात्र सम्मेलन में आप सभी का, भवताम यानी आपका, सर्वेषां मतलब सभी का, हार्दिकम हर हृदय से, स्वागतम अस्ति स्वागत है। भवत्सु ये संस्कृतम पठित्वा वृत्तिम कुर्वन्ति, आप में से जो संस्कृत पढ़कर जो है नौकरी करते हैं, भवत्सु यानी आप में से, ये यानी जो, संस्कृतम पठित्वा संस्कृत पढ़कर। संचालक क्या कहते हैं? भवत्सु ये संस्कृतम पठित्वा वृत्तिम कुर्वन्ति, आप में से जो, भवत्सु ये आप में से जो, संस्कृतम पठित्वा संस्कृत पढ़कर, वृत्तिम कुर्वन्ति नौकरी करते हैं, ते कृपया मंचम आगत्य, वे कृपया मंच पर आकर के अनुभवम श्रावयन्तु, अनुभव जो है सुनाएं। संचालक क्या कह रहा है? सभी दर्शकों से कह रहा है जो बैठे हुए हैं कि आप में से जो संस्कृत पढ़कर नौकरी करते हैं, वो कृपया मंच पर आकर अपने अनुभवों को सुनाएं। तो सबसे पहले जो है श्वेता आती है, नमो नमः, नमो नमः सभी को नमस्कार करती है, अभिवादन करती है। देन वो कहती है अहम श्वेता अस्मि, मैं श्वेता हूँ। संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवी, श्वेता कहती है कि संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवी संप्राप्य अहम पत्रकारिता क्षेत्रम प्राविशम। श्वेता कहती है कि अहम श्वेता अस्मि, मैं श्वेता हूँ। संस्कृतेन स्नातकोत्तर पदवी समवाप्य, संस्कृत में जो है मास्टर्स करके अर्थात स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्त समाप्त करके, अहम मैं, पत्रकारिता क्षेत्रम पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्राविशम यानी मैंने प्रवेश किया। अधुना दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्मि, और अब मैं जो है, अहम मतलब मैं, अधुना मतलब अब, दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका रूपेण यानी संस्कृत में जो है प्रवक्ता के रूप में, संस्कृत में प्रवाचिका के रूप में, कार्यम कुर्वती अस्मि कार्य करती हूँ। संस्कृत पठित्वा अहम नितराम संतुष्टा अस्मि, संस्कृत पढ़ के मैं जो है वो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। संचालक क्या कहते हैं? महोदय भवाम किम करोति, महोदय आप क्या करते हैं? संचालक जो है उन्होंने पहले ही सबको बुला लिया था कि जो नौकरी कर रहे हैं संस्कृत पढ़ के, वो कृपया यहाँ पर आ जाएं और अपने अपने अनुभवों को साझा करें। तो सबसे पहले श्वेता आती है, फिर उसके बाद संचालक क्या कहते हैं? महोदय आप क्या करते हैं? तो वीरचंद्र बताता है सर्वान प्रणमामि, सभी को प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। मम नाम वीरचंद्रः अस्ति, मेरा नाम वीरचंद्र है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः शास्त्रीय कक्षाम उत्तीर्य अहम भारतीय सेनायां धर्म शिक्षक इति पदे नियुक्ति अलभम। वीरचंद्र कहता है सर्वाम प्रणमामि, सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम। मम नाम वीरचंद्र अस्ति, मेरा नाम वीरचंद्र है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय कक्षा उत्तीर्ण करके अहम भारतीय सेनायां, मैं भारतीय सेना में, धर्म शिक्षकः, मुझे जो है भारतीय सेना में धर्म शिक्षकः इति पदे, इस पद पर नियुक्ति अलभम, नियुक्ति प्राप्त हुई। यानी मैं जो है भारतीय सेना में धर्म शिक्षक पद पर मुझे नियुक्ति मिली, नियुक्ति प्राप्त की मैंने। संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, देश सेवायाः अवसरम प्राप्य, देश सेवा का अवसर प्राप्त करके, अहम आत्मनम धन्यम मन्ये, मैं जो है अपने आप को धन्य मानता हूँ। उसके बाद अनुज अपना अनुभव साझा करता है। अनुज कहता है अनुज नाम ध्येयोऽहम्, मेरा नाम अनुज है। संस्कृतम अधीत्य यदा अहम उद्योगस्य अन्वेषणं कुर्वन् आसन्, संस्कृत को लेकर अनुज क्या कहता है? संस्कृत अधीत्य, संस्कृत लेकर, यदा अहम उद्योगस्य अन्वेषणं कुर्वन्, जब मैं उद्योग का अन्वेषण कर रहा था, काम ढूंढ रहा था, उद्योग यानी कार्य ढूंढ रहा था, आसन ढूंढ रहा था, तदा मम मित्रेण उक्तम, तब मेरे मित्र ने बोला, यत भवान तू अनुवाद कर्मणि दक्ष अस्ति, कि तुम तो अनुवाद कर्म में दक्ष हो, यानी तुम्हें जो है अनुवाद बहुत अच्छा आता है। दक्ष हो मतलब आप स्किल्ड हो इस चीज़ के लिए, आप जो है आपके अंदर ये कौशल है। भवान संस्कृत अनुवादक पदाय आवेदनम करोतु, आप जो है संस्कृत अनुवादक पद पर आवेदन करो। अधुना अहम सर्वकारीय पदे अनुवादकः अस्मि, अब मैं जो है वह सरकार के अनुवादक के पद पर हूँ। अनुज क्या बताता है कि जब मैं
नौकरी ढूंढ रहा था, संस्कृत लेकर जब मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं जब नौकरी ढूंढ रहा था तो मुझे मेरे मित्र ने कहा कि तुम तो अनुवादक कर्म में दक्ष हो और अनुवादक पद के लिए आवेदन करो। तो फिर वो क्या बताता है कि उसी के अनुसार मैंने वैसा ही किया है, अनुवादक पद का आवेदन भरा। और अब उसने बताया कि अधुना अहम सर्वकारीय पदे अनुवादकः अस्मि, अब मैं जो है वो सरकार के अनुवादक पद पर हूँ। मित्र शैलेंद्र, संस्कृतम अधीत्य त्वया किम क्रियते, वह पूछता है कि मित्र शैलेंद्र, संस्कृत लेकर जो है आप क्या करते हैं। शैलेंद्र क्या कहता है, सर्वेभ्य नमः, सभी को नमस्कार है। मम नाम शैलेंद्रः, मेरा नाम शैलेंद्र है। मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्तः, मेरे द्वारा संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की गई है। पौरोहित्य कर्मणि मम महती रुचि वर्तते, पुरोहित कर्म में मेरी जो है वो महान रुचि है। ठीक है, शैलेंद्र क्या बताता है कि मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्तः, मैंने संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। पौरोहित्य कर्मणि मम महती रुचि वर्तते, पौरोहित्य क्रम में मेरी महती रुचि है, महान रुचि है। तस्मात् अधुना अहम पौरोहित्य कर्म करोमि, इस कारण से मैं जो है अब पुरोहित कर्म ही करता हूँ, यानी पुरोहिताई करता हूँ, पंडिताई करता हूँ। कानिचन पुराणानि अपि मया सम्यक अधीतानि सन्ति, कुछ पुराणों को भी मैंने जो है भली प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, श्रीमद्भागवते ज्योतिषशास्त्रे च नैपुण्यम प्राप्य, श्रीमद्भागवत में ज्योतिषशास्त्र में नैपुण्य प्राप्त करके यानी मास्टरी लेकर, ठीक है, नैपुण्य प्राप्त करके यानी निपुणता प्राप्त करके, मया सम्यक धनोपार्जनम क्रियते, मेरे द्वारा सम्यक धनोपार्जन किया जाता है। ठीक है, संस्कृतम अधीत्य मम सहपाठी सतीशः अपि अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति, संस्कृत लेकर वो क्या कहता है, संस्कृत पढ़ के मेरे सहपाठी सतीश भी अमेरिका देश में संस्कृत का क्या करता है, अध्यापन करता है, यानी संस्कृत को पढ़ाता है। अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यत संस्कृतम पठित्वा, कि संस्कृत पढ़कर न केवलम भारते, न केवल भारत में, अपितु विदेशेषु अपि उद्योग अवसरा सन्ति, अपितु विदेश में भी उद्योग के अवसर हैं। वह क्या बताता है, वो कहता है कि मेरा जो एक सहपाठी है सतीश, उसने भी संस्कृत पढ़कर अमेरिका देश में जो है वो क्या करता है, संस्कृत का अध्यापन करवाता है। तो वह अपनी राय देता है, अपने विचार रखता है कि अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यत संस्कृतम पठित्वा, कि संस्कृत पढ़कर न केवलम भारते, न केवल भारत में, अपितु विदेशेषु अपि उद्योग अवसरः सन्ति, न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी उद्योग के अवसर हैं। सौम्या भगिनी भवत्यः संस्कृत विषय कः अनुभवः, कृपया उच्यताम। तो फिर शैलेंद्र पूछता है कि भगिनी सौम्या, बहन सौम्या, आपका संस्कृत के विषय में क्या अनुभव है, कृपया आप जो है बोलिए। तो सौम्या कहती है, नमो नमः, अर्थात सभी को नमस्कार है। अहम अस्मि सौम्या, मैं सौम्या हूँ, मैं हूँ सौम्या। 10वीं कक्षायां पठन्ती एव अहम लक्ष्यं निश्चितवती, 10वीं कक्षायां पठन्ती एव अहम लक्ष्यं निश्चितवती, 10वीं कक्षा पढ़ते हुए मैंने जो है लक्ष्य निश्चित किया था। यत अहम भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रविशामि इति, कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश लूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। सौम्या क्या बताती है कि 10वीं कक्षा पढ़ते हुए मैंने लक्ष्य क्या निश्चित किया था कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश लूंगी। संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत गुरुकुल में सम्यक जो है ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, उचित प्रकार से, पूर्ण रूप से अध्ययन करके, प्रशासनिक सेवाएं सज्जताम कृतवती, प्रशासनिक सेवा की मैंने क्या की, तैयारी की। आंग्ल भाषायाम अपि मया नैपुण्यम प्राप्तम, आंग्ल भाषा में भी मैंने निपुणता प्राप्त की। आंग्ल भाषायामपि मया नैपुण्यम प्राप्तम, आंग्ल भाषा में भी मैंने निपुणता प्राप्त की। परिश्रम बलेन अधुना अहम प्रशासनिक सेवायाम निरता अस्मि, परिश्रम के बल पे अब मैं जो है प्रशासनिक सेवा में निरत हूँ, अर्थात मैं प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हूँ। संप्रति अहम वक्तुम शक्नोमि यत् संस्कृतस्य गूढ़म अध्ययनम कृत्वा सर्वम अपि साधयितुं शक्यते। ठीक है, अंततः जो है मैं कह सकती हूँ, संप्रति अहम वक्तुम शक्नोमि, और अब मैं कह सकती हूँ, अहम वक्तुम शक्नोमि मैं कह सकती हूँ, यत् संस्कृतस्य गूढ़म अध्ययनम कृत्वा, कि संस्कृत का गूढ़ अध्ययन करके, कृत्वा मतलब करके, सर्वम अपि
साधयितुं शक्यते, सभी कुछ साधित किया जा सकता है। नरेंद्र महोदयः भवनापि स्वविषये श्रावयतु, कि आप भी नरेंद्र महोदय आप भी अपने विषय में कुछ कहिए। स्वविषये श्रावयतु, अपने विषय में कहिए, सुनाइए। नरेंद्र क्या कहता है? अहम नरेंद्रः अस्मि, मैं नरेंद्र हूँ। भवन्तः जानत्येव यत् सम्पूर्णे अपि विश्वे योगस्य महत्वं जनाः ज्ञातवन्तः, आप जानते ही हैं कि संपूर्ण विश्व में, यत् की भवन्तः यानी आप सभी, जानत्येव जानते ही हैं कि संपूर्ण विश्व में भी योगस्य विषय महत्वम जना ज्ञातवंत, योग के विषय में लोग जानते हैं। अहम योग विषय उपाधि प्राप्य, मैंने भी जो है योग के विषय में उपाधि प्राप्त करके महर्षि पतंजलि योग शास्त्रम अधीत्य, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र को पढ़कर न केवलम भारते, न केवल भारत में, अपितु नैकेषु देशेषु, अपितु अन्य देशों में भी जनान योगम शिक्षयामि, लोगों को जो है योग की शिक्षा देता हूँ, लोगों को योग सिखाता हूँ। योग कारणात् संप्रति अहम प्रभुतम धनम अर्जयामि, योग के कारण जो है मैं प्रभुतम धनम यानी काफ़ी धन अर्जित करता हूँ। संस्कृताध्ययनेन मम जीवनमेव परिवर्तितम, धन्या संस्कृत भाषा, संस्कृत के अध्ययन से ही मेरा जीवन जो है वो जीवन ही परिवर्तित हो गया। धन्या संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा धन्य है। अंत में जो है कार्यक्रमाध्यक्ष कहते हैं अहम करतार सिंह भवतः, कार्यक्रमाध्यक्षः जो करतार सिंह है वो कहते हैं अहम करतार सिंह भवतः सर्वाम प्रणमामि, मैं करतार सिंह हूँ और आप सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम हो। एतत् कार्यक्रम आगत्य, इस कार्यक्रम में आकर अहम धन्य जातः, मैं धन्य हो गया। मया कदापि संस्कृतम न पठितम, मेरे द्वारा कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी गई है। मम चिंतनम आसीत, मेरा ऐसा सोचना था, यत् संस्कृतम पठित्वा जनाः केवलम कर्म कांडम कर्तुम शक्नुवन्ति, नान्यत किमपि। मम चिंतनम आसीत, मेरा चिंतन था, सोचना था, यत संस्कृतम पठित्वा, की संस्कृत पढ़ के जनाः लोग केवलम कर्मकांडम कर्तुम शक्नुवन्ति, केवल कर्मकांड कर सकते हैं, नान्यत किमपि, और अन्य कुछ नहीं। भवताम वचनानि श्रुत्वा, आपके वचन सुनकर मम नेत्रों मीलनम जातम, मेरे नेत्र जो हैं वो खुल गए हैं। संस्कृत पठित्वा जीविकोपार्जनस्य अनेके अवसरा सन्ति, संस्कृत पढ़कर जीविकोपार्जन के अनेक अवसर हैं। इति अद्य अहम ज्ञातवान, ऐसा अब मुझे जो है ज्ञातवान हो गया है, मुझे जो है जानकारी हो गई है, मुझे ज्ञान हो गया है। निश्चयेन अहम मम पुत्र पौत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि, निश्चित ही मैं अपने पुत्र पौत्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा। धन्य संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा धन्य है। पठतु संस्कृतम, संस्कृत पढ़िए। जयतु भारतम, भारत की जय हो। धन्यवादः, धन्यवाद। इस तरह पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।